गुड आफ्टरनून बेटा, सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो। ओके, गुड। सो लास्ट क्लास में हम टैंजेंट से नॉर्मल शुरू किया ना, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट क्लास में वी हैव सीन हाउ टू फाइंड tangents and normals to a given curve at a given point, right? So मान लीजिए y is equal to x to the power 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5. Find tangent and normal at point 1 comma 3 एक क्वेश्चन है, तो निकाल सकते हैं। सो कर्व मिल गया, पॉइंट मिल गया। सो व्हाट इज एल्स इज रिक्वायर्ड? यू जस्ट वांट द स्लोप, एंड स्लोप का फॉर्मूला क्या है? द डेरिवेटिव एट द पॉइंट। सो फर्स्ट हम dy by dx फाइंड करेंगे। सो dy by dx इज 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10, सही है? So m is nothing but dy by dx at the point 1 comma 3. So dy by dx completely depends on x. So सिर्फ x कोऑर्डिनेट यूज करने से आपका काम हो जाएगा। So x इक्वल टू 1 पुट किया तो 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, 30 माइनस 28 इज 2. So स्लोप आ गया। So equation of tangent is nothing but y minus y1. The point is 1 comma 3. So ये वाला जो है x1 y1, this is slope. Y minus y1 is equal to m2 into x minus x1. ये tangent की इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? y minus y1 is equal to स्लोप 2 के प्लेस में माइनस 1 by m into x minus x1. ओके, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं दोनों को, यू गेट दी इक्वेशन ऑफ tangent एंड नॉर्मल। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक। So next y is equal to x square plus 4x plus 1 at point where x is equal to 3. Basically tangent find करना है at x is equal to 3. So what is the difference between this question and this question? यहाँ पूरा पॉइंट मिल गया, यहाँ सिर्फ पॉइंट के x कोऑर्डिनेट मिला। So इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या आएगा? So dy by dx is 2x plus 4 because this is an explicit function. Slope only depends on x coordinate. So dy by dx at x is equal to 3 is nothing but 6 plus 4, 10 हो जाएगा। बट टेंजेंट के इक्वेशन निकालने के लिए x1 के साथ y1 भी जरूरत पड़ेगा। सो पॉइंट के लिए क्या करना है? सो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट is equal to is given by y is equal to basically x के प्लेस में 3 पुट करना है, 3 स्क्वायर प्लस 4 into 3 plus 1, 22. Okay, so y coordinate of point is 22. So y minus y1 is equal to slope 10 into x minus 3. ये क्या है? This is the equation of tangent. So सिर्फ x कोऑर्डिनेट दिया तो कर्व को यूज करके y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, सिर्फ y कोऑर्डिनेट दिया तो कर्व को यूज करके x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या नहीं? Third question, show that at
P x1 y1 equation of tangent to x square by a square plus y square by b square is equal to 1 is xx1 by a square plus y1 by b square is equal to 1. So ये भी सिमिलर क्वेश्चन है. सो पॉइंट दे दिया. सो टेंजेंट के इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ स्लोप का जरूरत पड़ेगा. तो स्लोप निकालेंगे. सो दिस इज ए जनरल फंक्शन y इज इक्वल टू समथिंग जैसा दिया नहीं है, जस्ट कर्व का इक्वेशन दिया. सो जनरल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy by dx by b square is equal to 0. So 2 कैंसिल हो गया. So dy by dx is equal to x by a square उस तरफ गया तो माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ऊपर गया तो इंटू बी स्क्वायर बाई वाई. So dy by dx at point x1 y1 is nothing but minus b square by a square into x के प्लेस में x1, y के प्लेस में y1. So this is the slope at the point x1, y1. So equation of tangent is nothing but y minus y1 is equal to slope minus b square by a square x1 by y1 into x minus x1. So this implies, so y minus y1, ये माइनस बी स्क्वायर को मैं नीचे लेके आता हूँ, बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी स्क्वायर. ये y1 भी मैं आगे लेके चले जाता हूँ, y1 माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा. ये y1 और b स्क्वायर को मैं ट्रांसपोजिशन कर लिया, y1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, y1 माइनस y1 स्क्वायर, b स्क्वायर नीचे आ गया, इज इक्वल टू माइनस x1 इंटू एक्स प्लस x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. ओके, दिस इम्प्लाइज, अब ये x1 वाला टर्म को ट्रांसपोजिशन कर लेता हूँ, y स्क्वायर वाला टर्म को इस तरफ भेज देता हूँ. So y1 by b square plus x1 by a square is equal to x1 square by a square plus y1 square by b square. सही है? This implies x1 by a square plus y1 by b square is equal to, ये क्या है? x1 y1 is a point on this curve. इसका मतलब x1 square by a square plus y1 square by b square is equal to कितना होगा? 1 होना चाहिए. 1 since px1 y1 lies on x square by a square plus y square by b square is equal to 1. समझ में आ रहे? क्लियर है क्या नहीं? यस सर. सबको समझ में आया? Yes, sir. Next question, y is equal to square root of 5x minus 3 minus 2. नोट किया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नोट कर लिया? Yes, sir. यस सर. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर्व है, y is equal to square root of 5x minus 3 minus 2. You have to find a tangent which is parallel to this line. इस कर्व का इस लाइन का पैरेलल टैंजेंट निकालना है. सो पैरेलल टैंजेंट का लॉजिक क्या है?
If a tangent is parallel to this, then the slope should be same. So slope of required tangent is what? इस लाइन का स्लोप से बराबर होना चाहिए. तो इस लाइन का स्लोप फॉर्मूला क्या है? स्लोप ऑफ टैंजेंट माइनस ऑफ एक्स कोएफिशिएंट बाय वाई कोएफिशिएंट. माइनस ऑफ एक्स कोएफिशिएंट बाय वाई कोएफिशिएंट इज -2. दैट इज इक्वल टू 2. क्लियर है ये? सो Yes, इस sir. क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में पॉइंट मिल गया, स्लोप हम निकाले हैं. अब टैंजेंट का स्लोप दे दिया. व्हाट शुड बी फाउंड आउट? तो इस कर्व का कौन सा पॉइंट पे ये स्लोप आएगा? दैट्स व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट. ओके, सो उसके लिए मैं क्या करता हूं? dy/dx इज इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? 1/2√x इंटू ये 5x-3 का डिफरेंशिएशन क्या है? 5 है ना, राइट? So this dy by dx should be equal to what? Should be equal to, this is nothing but the slope. ये slope कितना होना चाहिए? 2 से बराबर होना चाहिए, right? So you have to find the coordinates of the point where slope is equal to 2. So आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स भी कर लिया तो ठीक है. क्या होगा? 25/4 इज इक्वल टू 4 इंटू 5x-3. सही है क्या नहीं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने के बाद 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू हैव 4 इंटू स्क्वायर रूट जो है निकल गया. सो दिस इम्प्लाइज 25/4 is equal to 20x minus 12. So 20x is equal to 12 plus 25/4. कितना? X is equal to how much? So 48 plus 25. कितना? 73/4. सही है. So x coordinate is equal to how much? 73/80. कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक शायद नहीं हुआ? नहीं सर, मेरा भी यही यार. So x is equal to 73/80. So अगर x 73/80 है तो y कोऑर्डिनेट भी चाहिए. So y is equal to how much? x के प्लेस में पुट करना है, बट इजी क्या है? एग्जैक्टली पुट करने का जरूरत नहीं है. रूट ऑफ 5x-3 का वैल्यू क्या है? रूट ऑफ 5x-3 -2 है ना. सो रूट ऑफ 5x-3 का वैल्यू x पुट करने के बाद 5/4 ही आएगा, राइट? ओके और नॉट? सर फिर से एक बार. ये x का वैल्यू कैसे आया? इसी को सॉल्व करके आया था ना. हाँ. इसका मतलब इसको वापस पुट करने पे रूट ऑफ 5x-3 कितना आएगा? 5/4. ठीक. ओके, ठीक. दैट इज इक्वल टू -3/4. इजी है? क्लियर? सो पॉइंट का दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गया, स्लोप भी आपके पास है. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus of -3/4. y plus 3/4 is equal to 2 into x minus 73/4. ओके, इसको से सिंप्लीफाई करना है आपको. सो 4y plus 3/4 is equal to 2 times 4x minus 73/4. 4 कैंसिल करना है. इजी. सो बाकी सिंप्लीफिकेशन आप कर Sir, सकते हैं. बाई 80 है ना? सॉरी मैं yes, गलत कर लिया. 73/80 है. तो ये 80x नीचे भी 80 है.
So 4 20s are 2 10s are. So 40y plus 30 is equal to 80x minus 73. So 80x minus 40y is equal to 103 is the answer. Clear? Easy है ये? समझ में आ रही है? Yes. So next, there is a concept called angle between curves. Angle between curves. आपको कभी कभी दो कर्व्स मिलेगा, वो दोनों के बीच में एंगल पूछा जाएगा. तो मान लीजिए एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स. लेट p be the point of intersection between the two curves. So अगर दो कर्व्स एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फर्स्ट कर्व का टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए. लेट दिस बी द टेंजेंट टू द कर्व 1 एंड लेट this be the tangent to the next curve. So the angle between these two curves, this is called the angle between curves. So अगर दो कर्व्स के बीच में एंगल निकालने का क्वेश्चन पूछा गया, तो what you need to find is the first step should be to find point of intersection. Okay, फर्स्ट ये दो कर्व्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो निकालना पड़ेगा. सेकंड इज फाइंड m1 कमा m2. m1 m2 क्या है? फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट करके ये वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, एक स्लोप आएगा टेंजेंट का. सेकंड कर्व को डिफरेंशिएट करके पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पुट किया तो यू गेट द सेकंड स्लोप, राइट. एंड थर्ड स्टेप क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2. ये फॉर्मूला याद है? एंगल बिटवीन टू लाइंस. अगर एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, तो how do you find the angle between the two curves? Tan theta is equal to modulus of m2 minus m1 by 1 plus m1 m2. Okay. समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. So दो कर्व्स के बीच में एंगल निकालना है, तो दो कर्व्स के बीच में एंगल निकालना है तो कितना स्टेप्स होगा? फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सेकंड स्टेप इज टू फाइंड m1 and m2 at this point P. Third step is tan theta is equal to m2 minus m1 by 1 plus m1 m2. Clear है? Okay or not? If m1 is equal to m2, अगर द दो कर्व्स है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व्स का टेंजेंट सेम हो गया, कॉमन टेंजेंट है, इसका मतलब क्या है? द कर्व्स टच ईच अदर. ओके और नॉट? अगर दो कर्व्स है, ये वाला केस है, ये वाला केस है, इसमें दोनों टेंजेंट्स का डायरेक्शंस अलग है,
दैट्स व्हाई द कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग। अगर दोनों का एक कॉमन टेंजेंट आया, दोनों का टेंजेंट्स का स्लोप सेम है, दैट मीन्स द कर्व्स आर टचिंग ईच अदर। क्लियर है? Yes, sir. सो अगर आपका क्वेश्चन है चेक वेदर टू कर्व्स टच ईच अदर, क्या करना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दोनों कर्व्स का स्लोप निकाल दीजिए। अगर दोनों सेम आया तो द कर्व्स आर टचिंग ईच अदर। क्लियर? इफ m1 m2 इज इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या है? अगर ये दोनों कर्व्स के बीच में एंगल 90 है ना, इसका मतलब दोनों स्लोप्स का हाँ प्रोडक्ट सर। -1 का मतलब टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन वी से दैट द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। ये वर्ड है। If the tangents are perpendicular, then we say that the curves are orthogonal. Clear? Is it? So most of the questions में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, m1 m2 निकालना है और tan थीटा निकालना है। दिस इज द जनरल प्रोसेस। बट कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ये वाला स्टेप स्किप हो सकते हैं। इन सम क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में बी डिफिकल्ट। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है, सॉल्व करना इजी होगा, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। बट अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में आपको हायर डिग्री इक्वेशंस आया और यू गॉट अलजेब्रिक प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक, जो आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, व्हेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में बी डिफिकल्ट, सो क्या कर सकते हैं? यूज हिट और ट्रेल। हिट और ट्रेल का मतलब समझते हैं? हिट और ट्रायल का मतलब कभी कभी आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ट्राई भी कर सकते हैं। x इक्वल टू 1 पुट करके देख सकते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इक्वेशन। x इक्वल टू 2 पुट करके -1 -2 कुछ स्पेसिफिक नंबर्स पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करना मुश्किल पड़ रहे थे, इसका मतलब वो इक्वेशन हिट एंड ट्रायल से सॉल्व हो जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। और दूसरा है स्किप स्टेप 1 एंड गो ऑन टू स्टेप 2। कभी कभी क्या होता है, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल पा रहे, हिट एंड ट्रायल से भी नहीं आ रहे, जनरल सॉल्विंग भी नहीं हो रहे, तो आप क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिना फाइंड करके जस्ट m1 m2 फाइंड कर लीजिए। m1 m2 फाइंड कर लीजिए। द एक्सप्रेशंस ऑफ m1 एंड m2 विल बी सच दैट m1 m2 इक्वल टू -1। ऐसा भी कुछ क्वेश्चंस में होता है। कुछ क्वेश्चंस में ये दोनों एक्सप्रेशंस ऐसा आएगा कि दोनों का मल्टीप्लाई किया तो -1 हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन में अगर एक्सप्रेशंस ही कैंसिल होके मल्टीप्लाई होके -1 आ रहे, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में कोई भी पॉइंट पुट करने के बाद भी मल्टीप्लाई होके -1 ही आएगा। इसका मतलब द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। समझ रहे? गो टू स्टेप 2। you may mostly find that m1 m2 is equal to -1। समझ रहे? ओके। रेस्पॉन्ड करिए, समझ में आया या नहीं आया ये? Yes, sir. So in Yes, sir. most of the questions, 90% of the questions में this is the process। कभी कभी इस स्टैंडर्ड प्रोसेस में दिक्कत जब होता है,
वो मोस्टली ये दोनों केसेस का क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, एक केस में आप सॉल्व करने का कोशिश मत कर लीजिए, एक्स और वाई के प्लेस में कुछ इजी वैल्यूज पुट करके देखिए, मोस्टली सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरा है, अगर ये भी नहीं हो रहे तब आप स्टेप 1 स्किप करके m1 m2 का एक्सप्रेशन फाइंड कर लीजिए। मोस्टली यही होगा कि इधर m1 इक्वल टू m2 होगा या m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसका मतलब है वो आइदर टचिंग ईच अदर होगा या ऑर्थोगोनल होगा। समझ रहे? क्लियर और नॉट? नोट किया? ओके और नॉट? Yes, sir. अगले क्वेश्चन में जाएंगे। Prove that the curve x by a whole power n plus y by b whole power n is equal to 2 touches the curve or touches the straight line x by a plus y by b is equal to 2 at a comma b for whatever value of n। इसका मतलब ये n कुछ भी हो, बोल रहा है कि ये वाला जो है इस पॉइंट पे हर बार टेंजेंट होगा। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप, क्लियरली a comma b lies on x by a whole power n plus y by b whole power n is equal to 2। सही है क्या नहीं? a comma b सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, हाँ sir. है ना? 1 plus 1 is equal to r है ना? नेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे, हमको प्रूव करना है कि ये टेंजेंट है, तो हम इसका इस पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड करेंगे। यही आना चाहिए, दैट विल प्रूव माय क्वेश्चन। सो डिफरेंशिएट कर लीजिए x पावर n, सो x पावर n का n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 बाई a टू द पावर n। सही है क्या नहीं? डिफरेंशिएशन प्लस y पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है, n इंटू वाई पावर n माइनस 1 इंटू dy बाई dx बाई b टू द पावर n इज इक्वल टू 0। राइट? डिफरेंशिएट किया तो सो n कैंसिल हो रहे हैं, सो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये उस तरफ चला गया तो माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 बाई a टू द पावर n, d पावर n मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, y टू द पावर n माइनस 1 नीचे आ जाएगा। सो dy बाई dx कौन सा पॉइंट पे निकालना है, a कमा b पे। राइट? So as you can see dy by dx इस केस में x में भी डिपेंड कर रहा है, y में भी डिपेंड कर रहे हैं। So minus of a to the power n minus 1 into b power n by a to the power n into b power n minus 1 minus b by a आ रहे हैं। ओके और नॉट? नीचे हाँ sir. b power n minus 1, ऊपर b power n कैंसिल हुआ तो ऊपर b बचेगा, नीचे a बचेगा। स्लोप आ गया। So what is the equation of tangent? y minus y1 is b is equal to minus b by a into x minus a। हमको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, सो मैं क्या करता हूँ, ये b को मैं इस तरफ लेके आता हूँ, y बाई बी माइनस 1, b बाई बी 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए प्लस 1, सो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2 हो गया। सो n कुछ भी हो,
whatever be the value of n, this will always be the tangent at the point a comma b. Clear है? ओके नोट किया? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So y is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x minus 21. At what points will the tangent be parallel to x axis? So इसका मतलब क्या है? So इस कर्व के ऊपर कौन सा पॉइंट पे tangent x axis का पैरेलल होगा? So tangent x axis का पैरेलल का मतलब क्या है? स्लोप 0 है, Slope राइट? 0. तो सिंपली क्या करना है? dy by dx फाइंड करना है. 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, ये कितना होना चाहिए? इज इक्वल टू 0, राइट? सो 6 कैंसिल हो जाएगा. x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 और 3, राइट? सो एट व्हाट पॉइंट्स, पॉइंट्स का मतलब है x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों निकालना पड़ेगा. सो व्हेन x इज इक्वल टू 2, सो y का वैल्यू कैसे आएगा? y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 माइनस 21. ओके, ओके. सो y कितना आ रहा है? 8 माइनस 60 प्लस 72 माइनस 21. सो माइनस 1 आ रहा है ना? सो द पॉइंट इज 2 कमा माइनस 1. ओके, सर 7 आएगा शायद. 7 आ रहा. 7 आ रहा है क्या? सर वो 16 होगा ना फर्स्ट वाला. ये ओके 16 है ना शायद. हम्म. सॉरी 8 नहीं है, 16 है. माइनस 7 आएगा क्या? नहीं, Yes, प्लस sir. 7 आएगा. हाँ. प्लस 7 आ रहा है, राइट? सो 2 कमा 7 एंड x इक्वल टू 3 पुट करके y निकाल दीजिए दूसरा पॉइंट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. देखिए, प्रूव दैट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व y square is equal to 4a times x plus a sin x by a at which tangents are parallel to x axis lie on a parabola. कौन सा पैराबोला है वो दिया नहीं है, जस्ट बोल रहा है कि वो सारा पॉइंट्स एक पैराबोला में लाई करेगा, वो प्रूव करना है. तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो हमको वो पॉइंट्स निकालना है जहां
इसका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? dy by dx 0 होना चाहिए ना। सो डिफरेंशिएटिंग द कर्व, सो डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a टाइम्स 1 प्लस a cos x by a इंटू 1 by a, सही है? a इंटू साइन एक्स बाई ए का cos x by a, x by a का 1 by a। सो a कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। सो dy by dx 0 का मतलब 1 प्लस cos x by a is equal to 0, right? This implies cos x by a is equal to क्या है? -1। इसका मतलब x by a is equal to what? cos कब -1 होगा? odd multiples Pi. of pi, right? Pi. odd multiples of pi। इसका मतलब 2n plus 1 into pi by 2। बहुत सारा points होगा, that's what you need to understand, where n belongs to z, right? So you get a series of points. This implies x is equal to 2n plus 1 into pi times a by 2, right? So corresponding to the value of x, y का values भी आएगा ना। So y square is equal to what? अगर ये हमारा x का values है तो, ठीक है। So y का values क्या होगा? y square is equal to 4a into x plus, अब ध्यान से देखिए, अगर x by a odd multiples of pi by 2 है तो, if x by a is an odd multiple of pi by 2, sin x by a क्या होगा? सॉरी, यहाँ odd multiple of pi है ना, pi by 2 क्यों लिखा मैंने? x by a is an odd multiple of pi है ना, सही क्या नहीं? cos -1 होना है तो यहाँ होना चाहिए odd multiple of pi, क्लियर है? सो अगर x by a odd multiple of pi है तो क्लियरली sin x by a का वैल्यू कितना होगा? 0। इसका मतलब y स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 4a x होगा, राइट? इसका मतलब द पॉइंट्स x एंड y, द पॉइंट x comma y, the point x comma y satisfies what? Satisfies y square is equal to 4x. This implies they lie on a parabola. Y square is equal to 4x तो parabola है ना, समझ में आया नहीं? Yes, sir. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, so if x cos alpha plus y sin alpha is equal to p touches x square by a square plus y square by b square is equal to 1, prove that p square is equal to a square cos square alpha plus b square sin square alpha।
if x cos alpha plus y sin alpha is equal to p touches this ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1, prove that p square is equal to a square cos square alpha plus b square sin square alpha. So कैसे करेंगे? यहाँ दिक्कत क्या है? बोल रहा है कि दिस लाइन इज टचिंग दिस, बट कहाँ टच कर रहे वो दे नहीं रहे, कहाँ टच कर रहे वो दे नहीं रहे. ओके, सो लेट अस फाइंड a general tangent 2x square by a square plus y square by b square is equal to 1 at a point p h comma k on the curve. समझ रहे? मैं पहला क्या फाइंड करने जा रहा हूं? एक जनरल पॉइंट h कमा k पे इसका टेंजेंट निकालने के लिए कोशिश करेंगे. ओके, क्लियर? सो कैसे करेंगे? इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ. 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y dy बाई dx बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो 2 कैंसिल हो गया. सो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई वाई. सो व्हाट इज dy बाई dx एट द पॉइंट h कमा k? एक जनरल पॉइंट h कमा k पे टेंजेंट का स्लोप क्या है? माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू h बाई k. ओके, क्लियर है? So what is the equation of tangent? Y minus k is equal to minus b square by a square into h by k times x minus x1. Okay, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो a स्क्वायर के वाई माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एच एक्स प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर. ओके, so a square ky plus b square hx is equal to a square k square plus b square h square. बट आप ध्यान से देखिए, ये h कमा k जो है इस कर्व के ऊपर है, बट h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. This implies h square b square plus a square k square by a square b square 1 होगा. इसका मतलब h स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बराबर होगा, राइट? सो इसके प्लेस में ये वाला पुट कर सकता हूँ. सो दिस implies equation of tangent is what? a square ky plus b square hx is equal to a square b square. समझ में आ रहा है? ओके, सो व्हाट इज दिस? कोई बोल सकते हैं व्हाट इज दिस? दिस इज ए tangent at a general point Point. h comma k, right? बट क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहे हैं? इन द क्वेश्चन इज गिवन दैट दिस इज अ टेंजेंट. सो इसको और इसको कंपेयर करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, right? इसका मतलब ये इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम होना चाहिए. सो टू स्ट्रेट लाइंस आर सेम.
What is the meaning of that? Two straight lines same का मतलब क्या है? सर कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम रहना चाहिए। कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए, राइट? सो x कोएफिशिएंट बाय x कोएफिशिएंट, यहाँ x कोएफिशिएंट क्या है? cos अल्फा। सो दिस इंप्लाइज, आप ध्यान से देखिए, यहाँ x कोएफिशिएंट cos अल्फा डिवाइडेड बाय यहाँ x कोएफिशिएंट क्या है? b स्क्वायर h इज इक्वल टू sin अल्फा बाय a स्क्वायर k इज इक्वल टू p बाय a स्क्वायर b स्क्वायर। सही है क्या नहीं? अब हमारा फाइनल प्रूव करने वाला स्टेटमेंट क्या है? दिस इज द स्टेटमेंट विच यू नीड टू प्रूव फ्रॉम दिस। तो आप ध्यान से देखिए, यू डोंट वांट h एंड k। फाइनल जो प्रूफ करने वाला स्टेटमेंट उसमें सारा टर्म्स है एक्सेप्ट h एंड k। सो योर एम शुड बी टू रिमूव दिस h एंड k। समझ रहे? सो देखिए मैं क्या करने वाला हूं। दिस इंप्लाइज cos अल्फा बाय b स्क्वायर h इज इक्वल टू p बाय a स्क्वायर b स्क्वायर, b स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो h by a square is equal to cos alpha by p. Okay. h by a square is cos alpha by p. Okay. So h by a क्या होगा? a cos alpha by p. Okay. क्लियर है? एक a को नीचे छोड़ के एक ऊपर भेज दिया। क्यों ऐसा कर रहा हूं? कुछ आइडिया लग रहा है? अब लगेगा, देखिए। सिमिलरली यहाँ ये दोनों इक्वेट किया तो आपको k बाई बी इज इक्वल टू a साइन अल्फा बाई p आएगा। कैन यू सी हाउ दिस इज कमिंग? जैसा यहाँ आया 3 स्टेप के बाद, अगर वो 3 स्टेप आप माइंड में किया तो ये वाला आ जाएगा आपको। सो h बाई ए का वैल्यू आ गया, k बाई बी का वैल्यू आ गया। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन h बाई एंड k बाई बी? यहाँ एक रिलेशन है, h बाई ए का होल स्क्वायर प्लस k बाई बी का होल स्क्वायर 1 होना चाहिए। ठीक है? बट h बाई ए होल स्क्वायर प्लस k बाई बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। This implies a square cos square alpha by p square plus a square sin square alpha by p square is equal to 1 होना चाहिए। सॉरी, ये b होगा ना शायद। सो नीचे p स्क्वायर को आप बाहर कर लीजिए। a स्क्वायर cos स्क्वायर alpha प्लस b स्क्वायर sin square alpha is equal to p square. So this is the equation which you need to prove. Hence proved. ओके, देखिए समझ में आया या नहीं आया? सर हम्म सर बोलिए बेटा। सर हम लोग टैंजेंट इक्वेशन का स्लोप निकाल के और हाँ फिर एलिप्स का स्लोप निकाल दे कोई भी टैंजेंट का, और हाँ दोनों को इक्वेट कर देंगे तब नहीं आएगा? हाँ, तब भी आ सकते हैं। मतलब तब आप क्या कर रहे हैं? आप एज्यूम कर रहे हैं कि ये टैंजेंट है एंड फाइंड कर रहे हाँ हैं कौन सा पॉइंट पे टैंजेंट होगा। हाँ, समझ रहे? वही हम स्लोप निकाल दिए इसका, हम्म फिर हम्म वो टैंजेंट जो हम लोग का एलिप्स है हम्म। उसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसका स्लोप निकाल दिया एक्स और वाई के टर्म्स में, तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, वो दोनों इक्वल होना पड़ेगा नहीं, वो आप सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ वही सॉल्व करेंगे फिर हो जाएगा। सॉल्व करके x1 y1 आएगा आपको। आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम्म आपका जो कर रहे हैं उसका लॉजिक जैसा होना चाहिए। देखिए आप क्या बोल रहे हैं? देखिए
So you are assuming that this is a tangent to this, right? हाँ. तो आप क्या कर रहे हैं? You are इसका स्लोप क्या है? माइनस कॉस अल्फा पे साइन अल्फा. हाँ, माइनस कॉट अल्फा. तो आप बोल रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएट करके उसका स्लोप को माइनस कॉस अल्फा पे साइन अल्फा इक्वेट करूंगा, राइट? इक्वेट कर दो. सो ओके, मान लीजिए इक्वेट किया, इसके बाद क्या आएगा आपको? फिर इसके बाद एक्सप्रेशन आया. उसको इसके बाद सॉल्व सर करना है. एक्स और वाई के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन आया. हाँ, तो उसका वो एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? वो इक्वेशन का मतलब क्या है? तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको. हाँ. उसको सॉल्व करने से क्या आएगा? सर वो पॉइंट आया जहाँ पे टेंजेंट होगी. हाँ, मतलब वो x1 y1 के बीच में रिलेशन आएगा, उस पॉइंट का x एंड y का रिलेशन आएगा, राइट? हाँ. तो आप अगेन ध्यान दे दीजिए, सिर्फ स्लोप से इक्वल किया ना आपने. सिर्फ स्लोप से इक्वल किया, एग्जैक्टली ये p का अभी तक यूज नहीं किया आपने. You are just finding a point where the slope is this, right? उसको सॉल्व करके x1 y1 निकालना पड़ेगा. वो x1 y1 निकालने के बाद फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल के इससे इक्वेट करना पड़ेगा. मतलब उसमें भी सेम काम होगा आपका. मतलब अमाउंट ऑफ वर्क विल बी नियरली सेम. ओके. मतलब ऐसे नहीं कि x1 y1 आने के बाद आपका काम हो गया. x1 y1 आने के बाद उस पॉइंट पे फिर पूरा टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के जो कांस्टेंट आएगा उसको p से इक्वेट करना है. क्लियर है? ऐसे भी करना चाहते हैं तो मैं करके दिखाऊंगा अगर चाहिए तो. नहीं सर, नहीं. ठीक है, खुद से ट्राई करो. हाँ. नहीं है तो मैं करता हूँ. ठीक है. ओके. नेक्स्ट देखिए. curve y is equal to 4x cube minus 2x power 5. Find all the points on curve at which tangent passes through origin. ये आपका क्वेश्चन. देखिए, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व. मान लीजिए ये कर्व ऐसा कुछ है, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ हो सकता है. You have to find all the points on the curve at which the tangent passes through the origin. मतलब ये वाला, इस पॉइंट पे tangent origin से पास हुआ, राइट? फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे tangent origin से पास हुआ. समझ रहे? So y is equal to 4x cube minus 2x power 5. Find all the points on the curve at which the tangent passes through origin.
तो कैसे करिएगा बोलिए. So here the origin is not a point on the curve. ध्यान दे दीजिए. So यहाँ भी same process है. Let us take a point h, k on the curve. इस point पे एक general tangent find करेंगे. उस general tangent को origin से pass कराएंगे. h, k के बीच में relation आएगा. h, k इस curve में भी है ना. तो h, k के बीच में एक और relation है. दोनों को solve करने पे h, k आएगा. So take first step, take a general point p h, k on the curve y is equal to 4x cube minus 2x power 5. समझ रहे? This implies first is k should be equal to 4h cube minus 2h power 5 तो होना चाहिए ना. ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट? दिस इज वन कंडीशन विच कनेक्ट्स h एंड k. क्लियर है कि नहीं? यस सर. अब सेकंड इज इस पॉइंट पे एक जनरल टेंजेंट फाइंड करेंगे. ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 10x पावर 4. सो व्हाट इज dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट h, k? 12h स्क्वायर माइनस 10h पावर 4. सही है? क्लियर? So what is the equation of tangent? Nothing but y minus k is equal to 12h square minus 10h power 4 into x minus h. Okay. This implies y minus k is equal to 12h square minus 10h power 4 times x minus h into 12h square minus 10h power 4. सही है? This implies x into 12h square minus 10h power 4 minus y is equal to h into 12h square minus 10h power 4 minus k. Okay. X coefficient, y coefficient, a constant term. This is a general tangent at the point h, k. Right? So ये general tangent कौन सा condition को satisfy करना चाहिए? Constant is equals to 0. So constant ये term is equals to 0. origin से जाना है. origin से जाने का मतलब है लाइन का कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. दिस tangent has to pass through origin. This implies ये h स्क्वायर थोड़ा सा मैं कॉमन ले लेता हूँ, h क्यूब इंटू 12 माइनस 10h स्क्वायर, सॉरी माइनस k इज इक्वल टू 0. राइट? सो k इक्वल टू क्या होगा? h क्यूब इंटू 12 माइनस 10h स्क्वायर. ओके, ये मेरा सेकेंड रिलेशन है. सो ये h, k में पहला रिलेशन है, h, k में सेकेंड रिलेशन है. तो ये दोनों साइड्स पे होना चाहिए, राइट? सो दोनों को साइड्स पे करेंगे. So this implies this is nothing but h cube times 4 minus 2h square. सही है? h cube times 4 minus 2h square is equal to h cube times 12 minus 10h square. Okay. So h cube is equal to 0. इसका मतलब h equal to 0 एक आंसर है, राइट? h cube 0 हो सकता है. और दूसरा ऑप्शन क्या है? और 4 minus 2h square is equal to 12 minus 10h square. So यहाँ से क्या आएगा? 8h square is equal to 8 आ रहे हैं. h square is equal to 1, h is equal to plus or minus 1. Okay. Is it clear?
समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। सो h का वैल्यूज तो आ गया, सो k का वैल्यूज निकाल सकते हैं, पॉइंट्स निकालना है ना h का k। सो अगर h इज इक्वल टू 0 है तो k इज इक्वल टू व्हाट, जस्ट इसमें पुट करना है ना, k भी 0 होगा, h इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज k इज इक्वल टू कितना है 4 माइनस 2 2, h इज इक्वल टू -1 इम्प्लाइज k इज इक्वल टू -2। सो क्या क्या पॉइंट्स पे टेंजेंट ऑरिजिन से जा रहे हैं, सो ऑरिजिन पे, ऑरिजिन आल्सो लाइज ऑन दिस कर्व, सो ऑरिजिन पे टेंजेंट जो है ऑब्वियसली ऑरिजिन से जाएगा। बाकी कौन सा पॉइंट है 1, 2 और -1, -2। क्लियर है कि नहीं? ये दो क्वेश्चंस है जिसमें आपको एक जनरल टेंजेंट निकालना पड़ा। So whenever you have to find a general tangent, एक जनरल पॉइंट एज्यूम करके करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया ये क्वेश्चन? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that the curves xy is equal to a square, x square plus y square is equal to 2a square touch each other. ये देखिए, show that these two curves touch each other. So दो curves कब टच करेगा? When will two curves touch each other? स्लोप इक्वल होगा सर। हम्म, स्लोप इक्वल होगा। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे स्लोप इक्वल होना चाहिए। सही है? सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, या बहुत बार आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। किसी को लग रहा है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? ए कॉमा है सर। है ना, a कमा a एंड माइनस a कमा माइनस a, राइट? सो बाय हिट एंड ट्रायल, ठीक है, a कमा a एंड माइनस a कमा माइनस a दोनों काम कर रहे हैं ना। अगर नहीं दिख रहा है तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। सॉल्व करना है तो y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एक्स फर्स्ट कर्व से, तो ये y का वैल्यू यहाँ पुट करना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। सही है? y के प्लेस में अगर ए स्क्वायर बाई एक्स पावर ए स्क्वायर बाई एक्स पुट किया तो, सो एक्स टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। So x to the power 4 minus 2a square x square plus a to the power 4 is equal to 0. So x square minus a square का whole square is equal to 0.
x square is equal to a square, x is equal to plus or minus a. सॉल्विंग समझ में आ रहा है? So first curve 1, ठीक है, dy by dx. So dy by dx is equal to a square into 1 by x का 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस 1 by x स्क्वायर, राइट? dy by dx is a square into minus 1 by x square. Clear है? So what is dy by dx at point a comma a is nothing but minus a square by a square minus 1 हो गया, right? क्लियर है ये? So curve 2, 2x plus 2y dy by dx is equal to 0. So dy by dx is equal to minus x by y. So dy by dx at the point a comma a is nothing but minus a by a. ये भी minus 1 है. Clear? So m1 is equal to m2 हो गया. So clearly m1 is equal to m2, which implies the curves touch each other. समझ में आ रहा है? Is it clear? Show that the curves x cube minus 3xy square plus 2 equal to 0, 3x square y minus y cube minus 2 equal to 0 cut orthogonally. You have to show that these two curves cut orthogonally. कैसे करिएगा बेटा? फर्स्ट
सो फर्स्ट ये दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये देख के कुछ लग रहा है आपको? से दोनों को सॉल्व करना शायद इतना इजी नहीं, एक बार सॉल्व करके ट्राई टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। सो दोनों को ऐड किया तो एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। ये किसका फॉर्मूला है? Whose formula is this? यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो बहुत अच्छा होते थे। सो एक्स माइनस वाई होल क्यूब जो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो डायरेक्टली एक्स माइनस वाई होल क्यूब लिख सकता हूँ, बट यहाँ हम एक्स माइनस वाई होल क्यूब नहीं लिख सकते हैं। सो दिस इज not something which we can solve very easily. So हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला स्टेप स्किप करेंगे। सो डायरेक्टली स्लोप्स निकालेंगे डिफरेंशिएट करके। सो कर्व 1 को डिफरेंशिएट अगर किया तो 3x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x इंटू 2y dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0। सो 3 कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस ऑफ प्लस माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2xy। समझ रहे? सो कर्व 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 2x माइनस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 3 कैंसिल हुआ, तो एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो dy बाई डी एक्स अगर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy उस तरफ गया तो माइनस 2xy। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। So this is nothing but slope 1. This is nothing but slope 2. Do you see something interesting about these two slopes? अब x and y कुछ भी हो, expression wise these two are getting cancelled out each other on multiplying, right? So clearly m1 m2 is equal to how much? ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है? -1, right? दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -1 आ रहे हैं, which implies the curves are orthogonal. Okay, समझ में आ रहे? So यहाँ आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का जो स्टेप है वो हम स्किप किए हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो बहुत इजी है। देयर आर सम केसेस वेयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी फाउंड आउट वेरी इजीली, बट देयर आर सम केसेस वेयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डिफिकल्ट टू फाइंड। उस केसेस में मोस्टली यही होगा, the expressions of slopes will be such that finding the angle between them is very easy. Okay, so I hope you understand the questions that we have discussed, right? Yes, sir. This is about tangents and normals. Questions करिए आप अपने से, डाउट्स है तो अगला क्लास में देखेंगे, ठीक है? So we'll stop here. Okay. Okay, sir.